कल मुंबई का सबसे बड़ा उत्सव है दही हांडी। सार्वजनिक फेस्टिवल है दही हांडी, मगर दही हांडी की सियासत भी बड़ी है। शिंदे गुट ने पहले शिवसेना पर कब्जा जमाया, अब बीजेपी शिवसेना की दही हांडी की सियासी विरासत पर कब्जा करना चाहती है। उसके मैदान पर पहले ही पार्टी का कब्जा है। दही हांडी की जंग बीएमसी इलेक्शन तक मार करने वाली है, मगर जंग तो इन दिनों विधानसभा की सीढ़ी से शुरू हो रही है। इसे समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। ये महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियां हैं। ये नारे लगाते अघाड़ी के विधायक हैं। ये सरकार जाने का दर्द है या बीजेपी के सरकार में आ जाने का, किसी को नहीं पता। नई सरकार के विधायकों की अगवानी का अघाड़ी ने यही तरीका चुना है। जब नारे लग रहे थे 50 खोके सब ओके, तो अजित दादा पवार भी इस नारेबाजी में शामिल हो गए। याद रखिए, अजित दादा पवार शरद पवार के भतीजे हैं। अजित पवार पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का इल्जाम है। ये जो घोटाला है, उस सरकार के उस वक्त के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था कि 70,000 कोटी रुपया खर्चे हो गया, लेकिन 1% भी इरिगेशन नहीं बढ़ा, और तब से ये घोटाला चर्चा में आ गया। अगर ये कांग्रेस की मांग थी कि ये घोटाला लोगों के सामने आ जाए, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी मांग थी, उसमें अगर कोई दोषी नहीं होगा तो निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। पिक्चर में अगली एंट्री आदित्य ठाकरे की हुई। आदित्य ठाकरे पिछली सरकार में पर्यावरण मंत्री थे। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। सरकार बदलने में गुवाहाटी का बड़ा रोल था, इसलिए आदित्य की एंट्री के साथ ही चल गुवाहाटी के नारे गूंजने लगे। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य मौके पर मौजूद थे। पहले देखिए उनकी रिपोर्ट और पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। ये जो नई सरकार बनी है, उस सरकार के विधायकों को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। खोखा लेकर आने वाले इन विधायकों का विरोध करने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। खोखा यानी 1 करोड़ को, मुंबई में 1 करोड़ को खोखा कहा जाता है अंडरवर्ल्ड की जुबान में, और उसी भाषा का प्रयोग यहाँ पर ये तमाम विधायक कर रहे हैं। इनकी मांग है कि किसानों को मदद मुहैया कराई जाए, साथ ही में जो सरकार बनी है वो सरकार अवैध है, इस तरह की बात ये तमाम विधायक कर रहे हैं। इन विधायकों में देखिए किस तरह से अजित पवार यहाँ पर खड़े हैं, बाला साहब थोरात खड़े हैं, नाना पटोले खड़े, उनके अलावा शिवसेना के भी तमाम विधायक यहाँ पर खड़े हैं। पहले दिन से ही महाविकास आघाड़ी के तीनों ही दल, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, एक साथ मिलकर लगातार एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार पर हमलावर है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक किसानों को राहत नहीं मिलती, मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनका ये जो आंदोलन है यूं ही जारी रहेगा। तो दूसरे दिन भी इस बात के संकेत विपक्ष ने दे दिए हैं कि जमकर जो पूरा सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है। कांग्रेस नेता बाला नंदगांवकर भूल गए कि किस तरह जनमत का अपहरण कर अघाड़ी सरकार बनी। वो भी ठाकरे सेना और पवार सेना के इल्जाम दोहराने लगे। हमें कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि 50 खोके क्या और ओके क्या। गुवाहाटी चलने की बात करके देख रहे हैं आप लोग लेकर आए। हाँ, ये तो है ही। देख रहे हैं कि जो अभी सत्तांतर हुआ है वो कैसी तरह से हुआ है,
वो पूरा देश ने देखा है और ये देश की जनता ये कभी कबूल नहीं करेगी। सरकार आए ये नारा सीएम के दिल को चोट पहुंचा रहा है, आहत हो गए काफी। नहीं, ऐसा है कि क्यों चोट पहुंच रही है? अगर कुछ किया नहीं होता तो चोट पहुंचने की जरूरत नहीं है। अघाड़ी का एक इल्जाम यह भी है कि शिंदे गुट और बीजेपी के समझौते में लायंस शेयर बीजेपी ले गई। अहम मंत्रालय बीजेपी को मिले हैं और शिंदे गुट की हालत वही है जो शिवसेना की अघाड़ी सरकार में थी। उद्धव ठाकरे सीएम थे मगर नाम के थे। मंत्रालयों की मलाई काटने का इल्जाम एनसीपी पर लगता था, मगर शिंदे के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने इस इल्जाम पर करारा जवाब दिया। जितना मिलना था उससे ज्यादा मिला है। जब शिवसेना थी तो हमको 15% मिला था। हमारी सदस्यों की संख्या है 50 अपक्ष मिलके, और बीजेपी की सदस्य संख्या 120। इस हिसाब से देखा जाए तो उनको 75 और हमको 25 मिलना था, फिर भी हमको मिल गया 40, उनको मिल गया 60। लेकिन ये डिपार्टमेंट के फंड्स की एलोकेशन है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो पैसा जाएगा, वो बीजेपी की तरफ से भी जाएगा और शिवसेना की तरफ से भी जाएगा। हम लोग इकट्ठा है, हम इकट्ठा काम करेंगे, महाराष्ट्र के जनता के लिए काम करेंगे और आप आगे चल के इसका रिजल्ट भी देख सकते। विधानसभा छोड़िए, आइए अब दही हांडी का रुख करते हैं। मुंबई की दही हांडी पॉलिटिक्स बहुत मशहूर है। बहुत से नेता तो दही हांडी के आयोजनों ने पैदा किए। इस बार दही हांडी 2 साल के कोरोना गैप के बाद हो रही है। पॉलिटिकल फैमिलीज बदली हैं तो बहुत कुछ बदल रहा है। आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव हैं। सबसे बड़ा तो बीएमसी का चुनाव है, जिस पर दही हांडी की पॉलिटिक्स का असर होता है। इसलिए इस बार दही हांडी पर शिंदे फडणवीस सरकार की नजर है। सरकार ने ऐलान कर दिया है, दही हांडी अब कबड्डी जैसा गेम है। दही हांडी के गोविंदा का इंश्योरेंस होगा। 10, 7 और 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। इस साल की रकम सरकारी खजाने से दी जाएगी। इस साल सरकारी खजाने से क्यों, ये जानना है तो खुद सीएम एकनाथ शिंदे को सुनिए, समझ में पूरी बात आएगी। गोविंदा जो उत्सव है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और हजारों गोविंदा जो है कल या हर साल ये उत्सव का आयोजन करते हैं, मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से हमारी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ये गोविंदा करते हैं। और इसलिए गोविंदा कुछ जख्मी हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको भी सहयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने उनको 10 लाख, 7.5 लाख और 5 लाख रुपए ऐसे जो गोविंदा जो कुछ बीमा उनको इंश्योरेंस जो देने का निर्णय लिया है 10 लाख का। लेकिन अभी कल ही गोविंदा है तो जो इंश्योरेंस है उसको, वो जो प्रक्रिया है उसको करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। इसलिए शासन ने ऐसा निर्णय लिया है। दुर्भाग्य से ऐसी कोई दुर्घटना घटी तो जिसको मृतक को 10 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हो जाएगा उसको 7.5 लाख रुपए और जो गंभीर होगा उसको 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और कबड्डी और खो खो के धरती पर गोविंदा जो उत्सव है उसको भी उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स कहकर उसमें शामिल किया जाएगा और कबड्डी के जो नियम है उसके लागू हो जाएंगे। ये नियम जो हमारे साहसी क्रीड़ा विभाग में आते हैं वो भी इनको नियम लागू हो जाएंगे। मगर सवाल यह है कि जब ये सरकार का सामूहिक फैसला है तो फिर एक पार्टी से अपने खाते में क्यों दर्ज करा रही है? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा पोस्टर क्या कह रहा है, इसको इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे की नजर से समझिए।
महाराष्ट्र में दहीहांडी को लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। हर त्योहार को बीएमसी चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। ये जो पोस्टर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा है, जहां से लाखों लोग पास से गुजरते हैं। और यहाँ पर इस पोस्टर में सबसे खास बात यह है कि आज ही महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदा पथकों के लिए 10 लाख के इंश्योरेंस की बात कही है। और इस पोस्टर पर अगर आप नज़र डालें तो इस पर मराठी में लिखा गया है कि अब आपको किस बात का डर, आपके पीछे बीजेपी है। साथ ही इस बात का जिक्र है कि 10 लाख रुपए का आपको सुरक्षा कवच दिया जाएगा, लेकिन पोस्टर में लिखा गया है कि 10 लाख रुपए का भाजपा सुरक्षा कवच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।